Hello everyone, welcome to our channel Educates Mathematics and we are solving class 10th NCERT मैथ्स और उसमें चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल सॉल्व कर रहे हैं। और आफ्टर सॉल्विंग द एक्सरसाइज 2.1 वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। और नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल्स। कोई भी आपका पॉलिनोमियल हो सकता है, चाहे आपका लीनियर पॉलिनोमियल हो, चाहे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो और चाहे क्यूबिक पॉलिनोमियल हो। उसके जो जीरोस होते हैं और उसमें जो वेरिएबल के कोएफिशिएंट होते हैं उनके बिटवीन में क्या रिलेशन होता है, उन्हीं पॉइंट को हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा। जो बताया है आपको यहाँ पे कि जो हम लोग सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करा रहे हैं भैया, कॉन्सेप्ट बेस्ड सोल्यूशन आपको यहाँ पे मिलने वाला है। बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हम लोग समझेंगे, फिर उसके बाद एक्सरसाइज की बात करेंगे, तब हम जाकर के एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। पहले आपको पता होना चाहिए क्या हमारा टॉपिक है, उस टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्या है। जब आप कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो भैया एक्सरसाइज यो चुटकी में भैया बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकोगे। तो चलिए शुरू किया जाए भैया आज का वीडियो। एक छोटा सा काम करना मत भूलिएगा कि भैया चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और जरूरतमंद के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहले बात कर लीजिए जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल की, क्योंकि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स के बिटवीन में रिलेशंस आपको फाइंड करना है। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं इन क्लास 9, बट यहाँ पे हम लोग इसको रिकॉल करने वाले हैं जिससे कि आपका जो कॉन्सेप्ट है भैया बहुत ही क्लियर हो जाए। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तभी तो जाकर के आप भैया उसको समझ पाओगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें भैया, जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल समझे। देखिए जो सेंटेंस है, जो वर्ड लिखे जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल मींस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना है और उस वेरिएबल की वो वैल्यू जो गिवन पॉलिनोमियल को जीरो में कन्वर्ट कर दे, जीरो कर दे भैया। एक एग्जांपल यहाँ पे जैसे आपके पास लिखा है x-2, ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल गिवन है और ये पॉलिनोमियल कैसा है, लीनियर पॉलिनोमियल है और इसके नंबर ऑफ जीरोस 1 होंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि जीरोस फाइंड करने के लिए तो वो हमारा जो वैल्यू आएगा वो इसको जीरो में कन्वर्ट कर देगा। तो हम इसको जीरो की इक्वल कर दें भैया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x-2 इज इक्वल टू 0। दिस वन इज द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। और इसको सॉल्व करना हम लोग पहले क्लास 9 और क्लास 8 में सीख चुके हैं। तो बस सॉल्व कर दीजिए, जो -2 है उसको लेफ्ट से राइट ले जाइए, प्लस हो जाएगा तो x इज इक्वल टू 2 आ गया। ये हम लोगों का लीनियर पॉलिनोमियल्स को सॉल्व करने का तरीका है। अब अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक मींस डिग्री 2 वाला पॉलिनोमियल गिवन है, उसका एक एग्जांपल ले लिया जाए यहाँ पे भैया। तो देखिए हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिख रहे हैं भैया। देखिए x⁻2 प्लस का 5x एंड प्लस का 6, ये हमारे पास एक कैसा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के क्या करना है, जीरोस फाइंड करना। पहले हमने क्या बताया आपको, पहले जीरोस बताएंगे फिर उसके बाद जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन होता है, इन्हीं एग्जांपल के हेल्प से, इन्हीं एग्जांपल्स की सहायता से आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया भैया, एक यहाँ पे क्या ले लिया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ले लिया है। अब हम इसके जीरोस फाइंड करना है, तो जीरोस फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो भी पॉलिनोमियल्स होता है उसको जीरो के इक्वल कर दीजिए। तो भैया देखिए क्या है, x⁻2 प्लस का 5x एंड प्लस 6 इक्वल टू 0 कर दिया। इस लेफ्ट हैंड साइड वाले के फैक्टर करने हैं भैया, जो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसको सॉल्व करने का, उसको प्रोडक्ट के फॉर्म में, लीनियर पॉलिनोमियल्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए फैक्टर करने पड़ेंगे। तो भैया फैक्टर करना हम लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। एक रिकॉल कर दें भैया, जो 6 है, इस 6 के आपको क्या करना है, ऐसे 2 नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, जिनको प्लस या माइनस करने पर जो हमारा मिडिल टर्म्स 5x है वो आ जाए। ये तो होता है। तो 6 इज रिटन एज 2 into 3 और 2 and 3 को अगर आप ऐड करते हो, जब आप इनको ऐड कर दोगे जो मिडिल टर्म 5 है आ जाएगा। बस आप लिख दीजिए भैया, क्या हो जाएगा, x⁻2 प्लस 3 प्लस 2 और x एंड प्लस 6 इक्वल टू 0। अब इसके बाद क्या करेंगे भैया, जो मिडिल टर्म्स को स्प्लिट कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या करिए, इसका ब्रैकेट खोल दीजिए, क्या हो जाएगा, x⁻2 प्लस 3x एंड प्लस 2x एंड प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए भैया क्या है, x⁻2 प्लस का 3x का एक पेयर बनेगा, प्लस का 2x एंड प्लस 6 इक्वल टू 0, इसका 1 पेयर बनेगा। अब आप क्या करिए, फर्स्ट 2 टर्म्स से 1 कॉमन ले लीजिए और सेकंड 2 टर्म्स में से कॉमन लीजिए। तो यहाँ पे फर्स्ट 2 टर्म्स में से आपका x कॉमन आ रहा है, तो x प्लस 3 और नेक्स्ट 2 से आपका प्लस का 2 कॉमन आ रहा है, तो x प्लस 3। और यहाँ पे जो लास्ट के 2 टर्म्स हैं उनमें से ऐसा कॉमन लिया जाता है जैसे आपका फर्स्ट वाले में आया वैसा ही ब्रैकेट में आए और इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए आपका x प्लस 3 हो जाएगा एंड x प्लस 2 और इक्वल टू 0। 2 नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है, यहाँ पे देखिए आपका इनका और इनका प्रोडक्ट 0 है, तो एक उनमें से निश्चित ही 0 होगा, या हो सकता है दोनों 0 हो जाए। अभी तो हमें पता नहीं है कौन फर्स्ट वाला 0 है या सेकंड वाला 0 है। तो हम लोग क्या करें, पहले x प्लस 3 इक्वल टू 0 ले लीजिए, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए लेट कर देते हैं, x प्लस 3 इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू माइनस का 3। जैसे आपने अभी जो लीनियर पॉलिनोमियल्स को सॉल्व किया था, ये आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन गया है ना,
तो अब आप नेक्स्ट में x प्लस टू इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू माइनस का 2। बताइए, आपने जो जीरोस हैं फाइंड कर लिया है, तो अब आप यहाँ पे जो हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन है x की पावर 2 प्लस का 5x एंड प्लस का 6, इसके जो जीरोस आए हैं माइनस का 2 माइनस का 3। अब अगर आप इन जीरोस को ऐड करें, ये आपके जीरोस हैं, इनको आप प्लस करें, माइनस का 2 एंड प्लस माइनस 3, ये कितना आएगा, माइनस का 5 आया। और अगर आप इनका प्रोडक्ट करें, क्या करें, मल्टीप्लाई करें, जीरोस की मैं बात कर रहा हूं, तो क्या है, माइनस का 2 इंटू माइनस का 3, तो इनको जब आप मल्टीप्लाई करोगे माइनस माइनस प्लस, प्लस का 6 आ गया। अब जरा ध्यान दीजिए, जो क्वेश्चन हमें गिवन है उनके बिटवीन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, पहले में 1 है और दूसरे में 5 है, और जो एक 6 है वो आपका कैसा है, कांस्टेंट टर्म है। तो यहाँ पे देखिए, जो सम ऑफ द जीरोस की बात करेगा, अगर आपके पास एक्स पावर 2 प्लस 5x प्लस 6 के जो जीरोस हैं वो अल्फा एंड बीटा लीजिए, तो इनका सम और प्रोडक्ट के बीच में और जो इनके कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन है, वही तो आपको यहाँ पे लिख देना है। वो क्या है भैया, देखिए जो आपका सम आया एक्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या आया, माइनस का 5 है, माइनस 5 को आप माइनस 5 अपॉन 1 लिख सकते हैं, और इसको माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स है ना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ये तो है ऑफ एक्स है ना, और अपॉन जो 1 है वो एक्स पावर 2 का कोफिशिएंट है, तो यहाँ पे लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 2। बताइए, जो सम होता है वो कोफिशिएंट माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 2। अब जो प्रोडक्ट आया है वो आपका अल्फा बीटा इक्वल टू कितना आया, 6, और 6 को आप 6 अपॉन 1 लिख दीजिए। 6 क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो यहाँ पे लिख दीजिए कांस्टेंट अपॉन जो 1 है कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 2, कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 2, और यही हमारा रिलेशन हो जाता है भैया। अब हम लोग इसी बात को इन जनरल टर्म्स में लिख दें भैया, अगर आपके पास कोई भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है और वो आपका इस टाइप का है, ax की पावर 2 प्लस का bx एंड प्लस का c, इस टाइप का आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, तो उसके अगर जीरोस अल्फा कामा बीटा है, तो इनका जो सम होगा, जीरोस का जो सम होगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, अभी बताया, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स देखिए क्या है, b है, और अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज a, तो ये आपका आ गया। और अगर इनके प्रोडक्ट की बात करें अल्फा बीटा, अभी आपका आया कांस्टेंट टर्म, और कांस्टेंट टर्म्स आपका देखिए एक्स पावर 2 प्लस bx प्लस c है हमारा कांस्टेंट टर्म, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, c अपॉन a, और आपका ये भैया क्या है, सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इन जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म में अगर आपका कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स पावर 2 प्लस bx प्लस c गिवन है, देन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b अपॉन a एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a। इन फॉर्मूलों को याद रखेंगे। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज 2.2 पे, और एक चीज हम लोग जो न्यू एनसीईआरटी मैथ्स बुक आया है, जो आपका रिवाइज्ड बुक है, उसको सॉल्व कर रहे हैं भैया। इस बात को विशेष ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया कि हम लोग न्यू बुक सॉल्व कर रहे हैं, और उसमें एक्सरसाइज 2.2 पे आ चुके हैं। प्रीवियस क्लासेस, प्रीवियस वाली बुक में क्या था भैया, जो आपकी एक्सरसाइज 2.1, 2.2 एंड 2.3 भी थी, बट यहाँ पे आपकी ओनली 2 ही एक्सरसाइज है, क्योंकि हम लोगों का जो सिलेबस है भैया रिवाइज हो चुका है, तो रिवाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको सोल्यूशन यहाँ पे मिल रहा है। अभी आपको देखिए जो बताया गया है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का b अपॉन a एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a। अल्फा एंड बीटा आर ग्रीक लेटर्स हैं भैया, उनको देखिए प्रोनाउंस्ड एज अल्फा एंड बीटा रेस्पेक्टिवली। वी विल यूज लेटर वन मोर लेटर गामा, वो इस तरीके से एक और लेटर हो सकता है। अब आपके यहाँ पे देखिए जो सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस हम लोग पढ़ चुके हैं। सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b अपॉन a, और माइनस b इज अ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन a इज अ कोफिशिएंट ऑफ x पावर 2। ऐसे ही आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा बीटा, और वो आपका c अपॉन a, c इज अ कांस्टेंट टर्म्स एंड x a इज अ कोफिशिएंट ऑफ x पावर 2। ये चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग एक्सरसाइज पे आ जाते हैं और सीधे आप एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। इन्हीं दो कॉन्सेप्ट को हमें लेकर के चलना है। जब आप इन कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे तो आपका जो है बुक यानी कि एक्सरसाइज बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा। एक्सरसाइज 2.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या कह रहा है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स गिवन है और उनके हमें क्या करना है, जीरोस फाइंड करना है। जैसा आपने अभी सॉल्व किया था एग्जांपल में, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स, वही वाला प्रोसेस आप अप्लाई करते हुए यहाँ पे जीरोस फाइंड कर लेंगे। और जब जीरोस फाइंड कर लेंगे देन आपको कह रहा है वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। और जीरोस एंड कोफिशिएंट के बिटवीन आपका जो रिलेशन है वो क्या होता है,
सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू होता है माइनस बी अपान ए एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इज होता है सी अपान ए। बस इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे प्रूव कर देना है, सॉल्व कर देना है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को नोट किया जाए, उसके फर्स्ट पार्ट को। फर्स्ट पार्ट आपका क्या है, एक्स पावर 2 माइनस का 2x एंड माइनस का 8। अब इसको नोट करते हैं, मिडिल टर्म्स को स्प्लिट करते हुए सॉल्व करेंगे, मींस इसके जीरोस फाइंड करेंगे। तो भैया हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट को नोट कर लिया है। अब इसके बाद क्या करना है, मिडिल टर्म्स को स्प्लिट करना है। उसके लिए जो आपका कांस्टेंट टर्म्स है उसको क्या करना है, टू नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। और टू नंबर्स के प्रोडक्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए अगर आपका बहुत ही ग्रेटर नंबर लिखा होता है तो उसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप उसके प्राइम फैक्टर फाइंड करते हैं, फिर टू नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। बट यहाँ पे हमारा बहुत ही छोटा सा नंबर है, तो उस 8 को हम लोग लिख सकेंगे 4 2 जा 8। 4 से 2 माइनस कर दीजिए, दैट इज 2। और वो आपका मिडिल टर्म्स भी है, यानी कि हम लोगों का मिडिल टर्म स्प्लिट हो चुका है। तो आप स्प्लिट कर दीजिए, एक्स पावर 2 माइनस 2 इज रिटन एज 4 माइनस 2 और फिर आपका x एंड माइनस का 8। अब यहाँ पे आपको ब्रैकेट खोलने देना है, ब्रैकेट्स को ओपन कर देना है। ब्रैकेट के बिफोर आपका नेगेटिव साइन है, इट मींस जो इंटीरियर्स के जितने भी टर्म्स हैं उनके साइन चेंज कर देंगे, यानी कि ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि साइन चेंज करते हुए x को भी मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, एक्स पावर 2 माइनस का 4x एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 और x माइनस का 8। फर्स्ट टू टर्म्स एंड लास्ट के टू टर्म्स का पेयर बनाते हुए कॉमन लेना है। तो फर्स्ट टू टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है आपका, दैट इज x एंड x माइनस का 4 और प्लस का 2 लास्ट के टू टर्म से कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे आपका x माइनस का 4, x माइनस 4 एंड x माइनस 4 इज अगेन कॉमन। इस स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स वाला प्रोसेस है क्लास 8th एंड क्लास 9th में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं भैया, बहुत ही केयरफुली बताया गया है। तो अब आप यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, x माइनस का 4 और x प्लस का 2 आपके पास प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया, यानी कि फैक्टराइज हो गया। अब इसके बाद यहाँ से इसके जीरोस फाइंड कर लीजिए। तो फर्स्ट आप x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 करेंगे ना, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। जो माइनस साइन है उसको लेफ्ट से राइट ले जाइए तो प्लस हो जाएगा। एंड जो सेकंड वाला है भैया x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से आपका x इज इक्वल टू माइनस का 2 आएगा। जो प्लस का 2 है उसको जब आप लेफ्ट से राइट ले जाओगे तो निगेटिव हो जाता है, साइन चेंज होते हैं। अब आ जाइए भैया, देखिए क्या है, सम ऑफ द रूट्स निकालेंगे। 4 प्लस माइनस 2 तो माइनस 2 आएगा और वो आपका मिडिल टर्म्स है। प्रोडक्ट करिए, 4 2 जा 8 और भी माइनस का 8 जो कि आपका क्या है, कांस्टेंट टर्म्स है। वेरीफाई हो रहा है, बस आपको लिख देना है भैया। वेरीफाई करने के लिए हम लोग सम ऑफ द जीरोस फाइंड करेंगे। तो आपके जीरोस आपने क्या फाइंड किए थे, 4 और एक आपका माइनस का 2, तो वही यहाँ पे लिख दिया हम लोगों ने, 4 प्लस माइनस 2। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, 2 आएगा, 2 इज रिटन एज 2 अपॉन 1 और 2 इज अ माइनस कोफिशिएंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ x पावर 2। देखिए आपका जो पॉलिनोमियल गिवन है यहाँ पे x पावर 2 का कोफिशिएंट इज 1 एंड माइनस है ना, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x कोफिशिएंट माइनस के साथ है, तो वही यहाँ पे लिख दिया। अब आपका वेरीफाई हो रहा है ना, तभी तो आ रहा है। अब इसके बाद प्रोडक्ट आप जीरोस कीजिए, तो प्रोडक्ट आपने वो जीरोस फाइंड किए हैं, 4 का माइनस का 2, तो 4 इंटू माइनस का 2 कीजिए तो माइनस का 8 आएगा। माइनस 8 इज रिटन एज 8 माइनस 8 अपॉन 1 एंड माइनस 8 इज अ कांस्टेंट टर्म इन अ पॉलिनोमियल। जो आपका देखिए पॉलिनोमियल है उसमें कांस्टेंट टर्म्स आपका माइनस का 8 है एंड 1 इज द कोफिशिएंट ऑफ x पावर 2, तो वही लिखा है कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म्स एंड कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 2। भैया x पावर 2 टर्म नहीं होगा, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 2, ये x पावर 2 होगा। और आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। देन कम टू सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट आपका क्या कह रहा है, 4s की पावर 2 माइनस का 4s एंड प्लस का 1 नोट किया जाए और फिर सॉल्व किया जाए। तो प्यारे साथियों अब हम लोग सेकंड पार्ट को भी नोट कर लिए हैं। अब आ जाओ भैया इसको सॉल्व कर लिया जाए। तो आपका देखिए यहाँ पे क्या है, 4 और 1 को मल्टीप्लाई कीजिए तो 4 आ जाएगा, और इस 4 को ऐसे टू नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करिए, जिससे कि आपको मल्टीप्लाई के फॉर्म में रिप्रेजेंट करिए, जिसको प्लस और माइनस करने पर मिडिल टर्म्स 4 आ जाए। तो 4 इज रिटन एज 2 2 जा 4 एंड 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4 होता है। मींस आपका ये क्या हो गया, फैक्टराइज हो गया। अगर आप ऐसे ना कर सको तो एक और प्रोसेस है भैया, ये आपका एक परफेक्ट स्क्वायर वाली आइडेंटिटीज है। ये हमारा जो क्वेश्चन है परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में लिखा है, उसी तरीके से मैं कर दूंगा। ये तो स्प्लिटिंग वाला प्रोसेस मैंने आपको केवल हिंट कर दिया। अब आप चाहे तो इससे कर दें, और या फिर चाहे तो आप जो मैं बता रहा हूँ इस जो परफेक्ट स्क्वायर वाली उस प्रोसेस से अप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे जो 4s स्क्वायर लिखा है दैट इज रिटन एज 2s की पावर 2 माइनस 2 इंटू 2s और इंटू 1 एंड प्लस 1 इज रिटन एज 1 की पावर 2। अब जरा इसको ध्यान करिए, एक आइडेंटिटीज बन रही है, जरा ध्यान करो भैया कौन सी, ये देखिए आपका a की पावर 2 माइनस का 2ab एंड प्लस b की पावर 2 इज इक्वल टू क्या होगा, a माइनस b की पावर 2। अगर आप इनको कंपेयर करते हैं क्वेश्चंस को और आइडेंटिटीज को, तो a इज रिटन एज 2s एंड 1 इज रिटन एज 1, b इज रिटन एज 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, देखिए जो हमारा क्वेश्चन 2s माइनस 1 की पावर 2
होगा कि नहीं होगा। एंड 2s माइनस वन की पावर 2 इज रिटर्न एज अ 2s माइनस का 1 एक ब्रैकेट में, एंड 2s माइनस वन क्यों, x पावर 2 इज रिटर्न एज अ x इंटू एक्स। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगा दिया है। अब हम लोग वन बाई वन जीरोस फाइंड कर लें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2s माइनस वन इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से 2s इज इक्वल टू 1, तो आपका जो यस आएगा दैट इज अ 1/2। जो आपका ये 2 है मल्टीप्लाई में लेफ्ट से राइट जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। अब आपने फर्स्ट पॉइंट कर लिया। सेम आपका जो सेकंड वाला है 2s माइनस वन इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से यस इज इक्वल टू 1/2। तो जो हम लोगों के रूट्स आए हैं या जीरोस आए हैं, जीरोस कहेंगे, अभी रूट्स तो हमारे क्या होंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आएंगे। तो अब यहाँ पे हमें ओनली जीरोस की बात करेंगे, तो जीरोस आपके 1/2 कमा 1/2। अब आप क्या करिए भैया, सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को फाइंड कीजिए, और फिर उसके बाद हमें कोफिशिएंट से भी वेरीफाई कराना है। सम ऑफ द जीरोस अगर करेंगे तो हमारे पास जो जीरोस आए हुए हैं 1/2 एंड 1/2 आए हैं, उनको ऐड करिए तो भैया 1 आ जाएगा। और इसके बाद 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं भैया, 4/4, 2/2, 10/10, 100/100 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। लेकिन हमने 4/4 क्यों रखा, जरा क्वेश्चन पे आ जाओ भैया। क्वेश्चन पे देखिए आपका जो भैया s की पावर 2 का कोफिशिएंट है दैट इज अ 4, और s का कोफिशिएंट है दैट इज आल्सो 4, इसीलिए 4/4 लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए आपका क्या है, माइनस यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x और अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 2 है। देखिए कोफिशिएंट ऑफ x क्या है भैया, देखिए क्वेश्चंस में देखिए क्या है, माइनस का 4 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 4 हो जाएगा, और अपॉन 4 उसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अगर करेंगे तो 1/2 और 1/2 का प्रोडक्ट करिए भैया, 1/4 आएगा। अब देखिए जो 1 है वो आपका क्वेश्चन में कांस्टेंट टर्म है, और 4 है दैट इज अ कोफिशिएंट ऑफ s की पावर 2, तो वही यहाँ पे लिख दिया कांस्टेंट टर्म्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ s पावर 2, और आपका वेरीफाई भी हो गया है। तो सेकंड पार्ट भी हम लोगों ने सॉल्व किया है। अब आपको एक्सप्लेनेशन हमारा पसंद आया हो तो एक छोटा सा काम, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और जरूरतमंद के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए अब आ जाओ थर्ड पार्ट पे, थर्ड पार्ट भी सॉल्व कर लिया जाए भाई। थर्ड वन इज 6x पावर 2 माइनस का 3 एंड माइनस का 7x, ये तो लिखा है 6x पावर 2 माइनस का 3 एंड माइनस का 7x। इसको क्वेश्चंस को नोट किया जाए और फिर उसके बाद सॉल्व किया जाए। तो भैया क्वेश्चंस यहाँ पे हम लोगों ने नोट कर लिया। अब ये जो हमारा क्वेश्चन गिवन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, मींस ax पावर 2 प्लस bx प्लस c के फॉर्म का नहीं है, तो उसके लिए हम लोग इसको लिख दे जरा। क्या हो जाएगा भैया, 6x पावर 2 माइनस का 7x एंड माइनस का 3। अब हमारा ये लिख गया है क्वेश्चन ax पावर 2 प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, या ax पावर 2 प्लस bx प्लस c के फॉर्म का। तो यहाँ पे हम लोग क्या करें, a और c को मल्टीप्लाई करिए, 6 3 18, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स वाला प्रोसेस अप्लाई करते हुए हम इसके जीरोस फाइंड कर रहे हैं। तो मिडिल टर्म्स को स्प्लिट करने के लिए a और c के मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 6 और 3 को मल्टीप्लाई किया 18 आ गया। अब इस 18 को हमें ऐसे टू नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, जिससे कि उनको प्लस या माइनस करने पर जो हमारा मिडिल टर्म्स है वो आ जाए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 18 इज रिटन एज अ 9 2 18, 9 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और फिर 9 से 2 सब्ट्रैक्ट करिए, देन यू विल गेट 7। अब आ जाइए भैया, जो हमारा मिडिल टर्म्स है वो स्प्लिट हो चुका है, तो यहाँ पे देखिए 6x पावर 2 माइनस 9 माइनस का 2 और x एंड माइनस का 3, वो जो आपका कांस्टेंट टर्म्स है उसको एज इट इज। अब यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे और ब्रैकेट के पहले निगेटिव साइन है, माइनस साइन है, इट मींस जो इंटीरियर्स के एवरी टर्म्स का साइन चेंज होगा, और इसके बाद x को साथ साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो यहाँ पे 6x पावर 2 माइनस का 9x एंड प्लस का 2x एंड माइनस का 3। अब फर्स्ट टू टर्म्स एंड लास्ट के टू टर्म्स का पेयर बनाते हुए कॉमन ले लेना है। तो फर्स्ट टू टर्म्स में से आपका 3x कॉमन आ रहा है, तो यू विल गेट 2x माइनस का 3, और लास्ट के टू टर्म में से आपका ऑलरेडी माइनस प्लस का 2x माइनस का 3, इट मींस जब कुछ भी कॉमन ना आए तो 1 तो बना बनाया है भैया। तो यहाँ पे 2x माइनस का 3। अब आप देखिए 2x माइनस का 3 एक ब्रैकेट में हो जाएगा और 3x प्लस 1 एक ब्रैकेट में। यहां से हमने क्या किया, जो हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन था उसको फैक्टराइज कर लिया है। जब आप फैक्टराइज कर लेंगे तो जीरोज आसानी से फाइंड कर पाएंगे। तो देखिए आपका जो फर्स्ट है 2x माइनस का 3, इसको आप 0 के इक्वल करेंगे तो आपका 2x इज इक्वल टू 3, देन x इज इक्वल टू 3/2। तो आपका फर्स्ट 0 है दैट इज 3/2। इसके बाद आपका 3x प्लस 1 है, उसको आप जीरो फाइंड कर लीजिए। तो यहाँ पे 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, देन वी गेट 3x इक्वल टू माइनस का 1, तो आपका x इज इक्वल टू माइनस का 1/3। हमने क्या किया, जो हमारे जीरोस हैं वो क्या आए हैं भैया,
3/2 क्या है भाई, देखिए आपका अभी 2/3, 3/2 है ना, 3/2 कामा माइनस का 1/3, ये हमारे पास 2 जीरोस आ गए हैं। अब हमें इनका वेरीफाई भी करना है कि जो आपके कोएफिशिएंट हैं और जो जीरोस हैं उनका सम और प्रोडक्ट। तो सबसे पहले सम ऑफ द जीरोस फाइंड कीजिए। जीरोस फाइंड करने के बाद जब आप जीरोस एंड कोएफिशिएंट को वेरीफाई करते हैं तो उसके लिए सम ऑफ द जीरोस फाइंड करना पड़ता है। सम ऑफ द जीरोस फाइंड करेंगे तो 3/2 एंड माइनस 1/3 को ऐड कीजिए, तो आपका डिनोमिनेटर में जो 2 एंड 3 है उनका एलसीएम कितना आएगा, 6 है। 3 3 9 और माइनस का 2 7/6, और 7 आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स है वो भी निगेटिव, देखिए माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स और अपॉन 6 इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 2, तो वही तो लिख दिया, देखिए माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 2, यानी वेरीफाई हो गया। अब इसके बाद हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करेंगे, 3/2 इंटू माइनस 1/3। अब इसके बाद यहाँ पे न्यूमरेटर एंड न्यूमरेटर माइनस का 3/6 आ गया। अब -3 देखिए आपका क्या है भैया, क्वेश्चन पे देखिए -3 इज कांस्टेंट, ये देखिए -3 और डिनोमिनेटर में आपका x की पावर 2 का कोफिशिएंट है, दैट इज 6, तो यहाँ पे वही तो लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा इक्वल टू माइनस कांस्टेंट टर्म्स, क्या है भैया कांस्टेंट टर्म, माइनस साइन कहाँ आएगा, तो यहाँ पे लिख दीजिए कांस्टेंट टर्म, और इसके बाद आपका अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 2, और आपका वेरीफाई हो जाता है। कैसा लगा एक्सप्लेनेशन कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट आपका फोर्थ पार्ट है 4u की पावर 2 प्लस का 8u। चलिए क्वेश्चंस को नोट किया जाए और फिर सॉल्व किया जाए। फर्स्ट के फोर्थ पार्ट को यहाँ पे नोट कर लिया है। आप देखिए यहाँ पे ओनली 2 टर्म्स हैं और इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, तो आपका 4u कॉमन आ रहा है और यहाँ से आपका u प्लस 2 आ गया, तो हम लोगों का फैक्टराइज हो गया। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है भैया, ये बात ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखिए आपके 2 नंबर्स का प्रोडक्ट है, अब यहाँ पे 1 बाई 1 करके जीरोस फाइंड कर लीजिए, तो आपका देखिए 4u इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से आपका u इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, 1 प्रोडक्ट आपका 0 आ गया। नेक्स्ट आपका u प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से u इज इक्वल टू माइनस का 2 आ गया। एक प्रोडक्ट आपका 0 है और एक वो जीरोज आपका 0 है और 1 जीरोज इज 2, वो भी माइनस का। अब हमें क्या करना है, इसको वेरीफाई करने के लिए प्रोडक्ट ऑफ जीरो एंड सम ऑफ जीरोस फाइंड करना है। सम ऑफ जीरोस आपने फाइंड किया तो आपने एक माइनस का 2 फाइंड किया था और एक 0, तो यहाँ पे माइनस का 2 आया। -2 आप ऐसे लिख सकते हैं इंटू 4 और अपॉन 4। बताइए अब हम 4 क्यों कर रहे हैं, जरा क्वेश्चन पे आ जाओ, क्योंकि u की पावर 2 जो कोफिशिएंट ऑफ u की पावर 2 आपका 4 है, तो इसलिए यहाँ पे हमने 4 में मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया न्यूमरेटर में, तो आपका क्या आ गया माइनस का 8 और अपॉन 4 आ गया। -8 आपका क्या है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x u है यहाँ पे, और इसके बाद अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 2 नहीं, आपका u की पावर 2 है, तो यहाँ पे आप u की पावर 2 लिख देंगे। तो देखिए आप क्वेश्चंस में कंपेयर करेंगे तो आपका u की पावर 2 का जो कोफिशिएंट है दैट इज 4, और माइनस बाहर कर दीजिए तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x की जगह पे u है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ u है। नेक्स्ट आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करना पड़ेगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरो कीजिए भैया, -2 इंटू 0, जीरो में समथिंग मल्टीप्लाई, 0 मल्टीप्लाइड बाई एनीथिंग वी गेट एज अ 0, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं, तो 0 आ गया। अब 0 इज रिटन एज अ 0/4, और 0 आपका क्वेश्चंस में देखिए कांस्टेंट टर्म है भैया, जो क्वेश्चन है उसमें अभी हम लोग देख रहे हैं, और अपॉन 4 इज अ कोफिशिएंट ऑफ u की पावर 2, तो यहाँ पे लिख दीजिए कोफिशिएंट ऑफ u की पावर 2 जो 4 है। क्वेश्चन में देखिए आपका जब आपका कांस्टेंट टर्म नहीं है तो उसको आप प्लस का 0 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, तो वही तो यहाँ पे भी हम लोगों ने कर दिया 0/4, और ये कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ u की पावर 2, और आपका जो फोर्थ पार्ट है सॉल्व हो जाता है। देन कम टू नेक्स्ट आपका जो फिफ्थ पार्ट है t की पावर 2 माइनस का 15। क्वेश्चंस को नोट किया जाए फिर सॉल्व किया जाए। नेक्स्ट जो आपका फिफ्थ पार्ट है उस फिफ्थ पार्ट के क्वेश्चंस को नोट कर लिया है भैया। अब नोट करने के बाद हमें क्या करना है, इसको फैक्टराइजेशन मेथड से हमें इसके जीरोस फाइंड करना है, फिर उसके बाद जीरोस एंड कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशन है उसको वेरीफाई भी करना है। तो उसके लिए सबसे पहले भैया फैक्टराइज कर लो, तो देखिए आपका जो t की पावर 2 है दैट इज t की पावर 2 के फॉर्म में लिख दीजिए, -15 इज रिटन एज अ √15 और उसकी पावर 2। ऐसा हमने क्यों लिखा, जो हमारा क्वेश्चन था वो देखने में ही लग रहा था ये भैया a की पावर 2 माइनस b की पावर 2 के फॉर्म वाली आइडेंटिटीज को फॉलो करते हुए सॉल्व होगा। तो यहाँ पे a की पावर 2 माइनस b की पावर 2 इज रिटन एज a प्लस b एंड a माइनस b। इसी आइडेंटिटीज को यहाँ पे अप्लाई कर देना है, तो एक ब्रैकेट में आपका t माइनस का √15 आएगा, t माइनस √15 लिख दीजिए।
ए प्लस बी एंड ए माइनस बी वाली आइडेंटिटीज अप्लाई कर दिया, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी के फॉर्म में लिख दिया। अब 1 बाई 1 जीरो फाइंड कर लीजिए, तो t माइनस का रूट 15 इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से आपका t इज इक्वल टू रूट का 15 आ गया प्लस का वो b। अब इसके बाद जो सेकंड है t प्लस रूट 15, उससे भी आप t का वैल्यू फाइंड कर लीजिए, यानी कि जीरोस फाइंड कर लीजिए। तो t प्लस रूट का 15 इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से t इज इक्वल टू माइनस का रूट 15, और आपके जो जीरोस हैं भैया फाइंड हो गए। अब आप क्या करिए, सम ऑफ द जीरोस फाइंड कीजिए एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड कीजिए, और उनको कोफिशिएंट से वेरीफाई भी कराइए। फिफ्थ पार्ट में जो हमें वेरीफाई करना है, तो उसके लिए हमने सम ऑफ द जीरोस फाइंड किया, रूट 15 प्लस का माइनस का रूट 15, भैया जीरो आएगा ना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव सेम नंबर्स को ऐड करते हैं तो आपका जीरो आएगा, एंड जीरो इज रिटर्न एज 0.1 एंड जीरो इज अ कोफिशिएंट ऑफ टी। जो क्वेश्चंस में है देखिए आपका टी कहीं पे है ही नहीं भैया। देखिए आपका जो टी की पावर 2 माइनस का 15 है, इसको आप टी की पावर 2 माइनस का या प्लस का 0 टी एंड माइनस का 15 लिख दीजिए। जो टी का जो कॉफिशिएंट है जीरो रहेगा, जीरो मल्टीप्लाइड बाई टी, तो आपका जीरो ही रहेगा, तो वही यहाँ पे लिख दिया कॉफिशिएंट ऑफ टी है, और अपॉन 1 इज अ कॉफिशिएंट ऑफ टी की पावर 2। अब आप इनका प्रोडक्ट ऑफ जीरो फाइंड करेंगे, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका माइनस का 15 आएगा। माइनस 15 इज अ कांस्टेंट टर्म, देखिए आपका क्वेश्चन में माइनस 15 इज अ कांस्टेंट टर्म एंड 1 इज द कोफिशिएंट ऑफ टी की पावर 2, तो वही यहाँ पे लिख दिया, और आपका वेरीफाई हो गया है भैया क्वेश्चन, यानी कि हम लोगों ने सही से सॉल्व किया है, और जो आंसर आया वो भी वेरीफाई हो रहा है, और आपका फिफ्थ पार्ट सॉल्व हो गया। देन कम टू लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1। हाँ, तो प्यारे साथियों, हम लोगों ने जो लास्ट पार्ट है उसको भी नोट कर लिया है, और इस क्वेश्चन को ही सॉल्व करते हुए हम लोगों का जो क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम लोग यहीं तक सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर देंगे, जिससे कि हम लोगों का जो वीडियो है बहुत ज्यादा लेंदी ना हो, क्योंकि हम लोगों ने इसमें एक्सप्लेनेशन भी दिया है, आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड आपको सोल्यूशन मिलने वाला है। तो इसलिए भैया बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, कॉन्सेप्ट समझ करके पढ़ेंगे, तो आप प्रश्नावली या एक्सरसाइज है जो भी है आपके, उनको इजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए, जो आपका भैया जो 6 पार्ट है उसको नोट कर लिया है, 3x की पावर 2 माइनस एक्स एंड माइनस का 4। अब यहाँ पे a एंड c 3 एंड 4 को मल्टीप्लाई कीजिए, देन वी गेट 12। 12 को आपको ऐसे टू नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कीजिए, जैसे कि आपका माइनस का 1 आ जाए, दैट इज अ मिडिल टर्म्स। मिडिल टर्म्स को स्प्लिट करते हुए हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा भैया, 12 इज रिटन है 4 3 जा, और 4 को 3 से माइनस कीजिए, देन वी गेट 1। बहुत ही आसान सा है भैया। तो यहाँ पे देखिए क्या है, 3x की पावर 2 माइनस ये जो आपका x है, इसको आप 4 माइनस का 3 लिखेंगे, फिर x एंड माइनस का 4। अब यहाँ पे जो ये ब्रैकेट है उसको ओपन कर दीजिए। तो जब आप ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ब्रैकेट के पहले माइनस का साइन है, तो माइनस साइन सभी के साइनों को चेंज कर देता है, तो आप भी भैया चेंज कर दो और x को मल्टीप्लाई भी करते जाओ साथ में। तो यहाँ पे 3x की पावर 2 माइनस का 4x एंड प्लस का 3x एंड माइनस का 4। इतना करने के बाद हम लोगों का क्या होता है, फर्स्ट टू नंबर्स एंड लास्ट टू नंबर्स का पेयर बनाते हैं। तो भैया आप भी पेयर बना लीजिए, जो फर्स्ट टू नंबर्स एंड लास्ट टू नंबर्स का पेयर बन गया। फर्स्ट टू टर्म में से जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पे देखेंगे आप कॉमनली x कॉमन आ रहा है, देन वी गेट 3x माइनस का 4। अब जो ऑलरेडी आपका नेक्स्ट टर्म्स है 3x माइनस 4, इट मींस कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। जब आपका कुछ भी कॉमन ना आए तो 1 तो कंपलसरी है, तो 1 कॉमन ले लीजिए, 3x माइनस का 4। आपका देखिए 3x माइनस का 4 एक ब्रैकेट में एंड x प्लस 1 एक ब्रैकेट में। अब आपका यहाँ पे फैक्टराइज हो चुका है। जब आपने फैक्टराइज कर लिया तो आप क्या करिए, जीरोस फाइंड कर लीजिए। तो जीरोस फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, पहले आप 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 करेंगे, तो यहाँ से आपका 3x इज इक्वल टू 4 आएगा, देन x इज इक्वल टू 4 अपॉन 3, 1 जीरोस आपका 4 अपॉन 3। नेक्स्ट आप क्या करिए, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 कर दीजिए, तो आपका x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देन वी गेट x इज इक्वल टू माइनस का 1। x आपका माइनस का 1 आ गया, जीरोस आपके माइनस 1 कामा 4 अपॉन 3 आया। 2 जीरोस आपके आ चुके हैं। फर्स्ट वाला आपने 4 अपॉन 3 और सेकंड वाला आपने माइनस का 1 पाया। अब आप क्या करेंगे, इनको वेरीफाई करना है, किनको, जीरोस एंड कोफिशिएंट है जो x है, जो वेरिएबल है। तो उसके लिए सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करना होता है। तो चलिए पहले सम ऑफ द जीरोस फाइंड करते हैं। सम ऑफ द जीरोस फाइंड करने के लिए जो आपके जीरोस आए हैं उन जीरोस को ऐड करना पड़ेगा। तो वो हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिए, 4 अपॉन 3 प्लस का माइनस 1। अब आप इसमें यहाँ पे देखिए 3 को इस माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 माइनस 3, तो आपके पास 1 अपॉन 3 आएगा। अब इसको देखिए आप क्या लिख सकते हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x। देखिए आपका जो क्वेश्चन है उस पे आ जाओ, माइनस, तभी तो आपका माइनस आएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x है, कोफिशिएंट ऑफ x, और अपॉन जो 3 है वो आपका x की पावर 2 का कोफिशिएंट है। देखिए 3 है आपका
एक्स की पावर 2 का कॉफिशिएंट है, तो यहाँ पे लिख दीजिए कॉफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 2। तो यहाँ पे वही हम लोग लिख दिए एक्स की पावर 2। वेरीफाई हो गया। अब इसके बाद प्रोडक्ट आप जीरोस फाइंड कर लीजिए। प्रोडक्ट ऑफ जीरो जब आप फाइंड करेंगे तो 4/3 और -1 को मल्टीप्लाई कीजिए, देन वी गेट -4/3। अब -4 आपका क्या है, क्वेश्चन में जाइए जरा। -4 इज अ कांस्टेंट। देखिए जो ये आपका -4 कांस्टेंट एंड 3 इज अ कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 2, तो वही तो यहाँ पे आया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका भैया कांस्टेंट टर्म है भैया। तो यहाँ पे लिख दीजिए कांस्टेंट टर्म और अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 2। और आपका जो भैया क्वेश्चन नंबर 1 का जो 6 पार्ट है वो वेरीफाई हो चुका है, और आपके जो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है, उनके सभी पार्ट्स को हम लोगों ने सॉल्व किया। एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपने हमारे इस कंटेंट को लाइक किया हो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। चलिए तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 के साथ।